मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल में आज से भी प्यारे छात्रों का स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। तो हम बोल रहे हैं आप लोग को सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो, तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपको पादप जगत पढ़ाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम पढ़ाया था। उसी का पीछे का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए आज हम आपको शैवालों के बारे में बताएंगे। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, शैवालों का उपयोग क्या होता है। आगे मैं आपको कवक के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने प्लांट किंगडम में आपको डिफाइन किया था कि प्लांट किंगडम को कितने भागों में डिवाइड किया था। प्लांट किंगडम को दो ही भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपुष्पोद्भिद यानी कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि अपुष्पोद्भिद एंड पुष्पोद्भिद। कितने में डिवाइड किया था? पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। आपके नामों से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अपुष्पोद्भिद क्या होते हैं, पुष्पोद्भिद क्या होते हैं। अपुष्पोद्भिद में ना तो पुष्प पाया जाता है, ना ही जाइलम पाया जाता है, ना ही फ्लोएम पाया जाता है, ना ही सम्मेलन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपुष्पोद्भिद यही होते हैं। अपुष्पोद्भिद को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। नंबर एक, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा के ही भाग होते हैं। थैलोफाइटा को ही हमारे तीन में और डिवाइड कर दिया, कवक, शैवाल, लाइकेन। यानी कि थैलोफाइटा में ही हमारे शैवाल भी आते हैं, कवक भी आते हैं, ग्लाइकेन भी आते हैं। तो अभी हम आपको थैलोफाइटा के बारे में ही, शैवालों के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ शैवाल के बारे में ही पढ़ा है कि शैवाल क्या होते हैं, शैवालों का उपयोग क्या होता है, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। आइए मैं आज आपको बताते हैं। शैवाल के अध्ययन को हमने कल आपको ये बताया था कि शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग हमारी बात को बताएंगे कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल होती है, शैवाल की जो सेल वॉल होती है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जो शैवाल होते हैं ना, ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। और इसमें एक बढ़त पाया जाता है जिसका नाम होता है हरित लवक। इसमें पाया जाता है हरित लवक, इसलिए इनकी उपस्थिति होती है और ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो शैवाल होते हैं, सबसे अच्छा और सबसे प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा युक्त प्रोटीन युक्त शैवाल हमारा क्लोरोफाइसी होता है, जिसको क्लोरेलिया होता है। क्या होता है? क्लोरेला होता है, जिसको हम लोग जब स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो क्लोरेला जो होता है, इसको हम लोग भोजन और प्रोटीन के युक्त में ऑक्सीजन के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए जो शैवाल होता है, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन आपके क्लोरेला में होता है, आइए आगे पढ़ते हैं। मैंने पीछे का ओवरव्यू आपको पूरा ले लिया, तो आज हम आपको शैवाल का प्रयोग पढ़ाएंगे कि शैवाल का प्रयोग क्या होता है। शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल आपका ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीजन प्रदान करता। और एक क्वेश्चन और होता है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो शैवाल सबसे ज्यादा आपके क्लोरेला में भी पाया जाता है। और एक होता है स्लॉथ, यानी कि भालू में भी एक भालू होता है, स्लॉथ बोलते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा शैवाल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो स्लॉथ में भी सबसे ज्यादा शैवाल पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं, ये ऑक्सीजन को भी प्रदान करते हैं। और ये आपका जो होता है ना, कि शैवाल, अगर हम लोग आपको बोले कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं कि शैवाल के प्रकार क्या होते हैं। शैवालों के प्रकार पढ़ते हैं। शैवालों के प्रकार, तो शैवाल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? शैवाल हमारे चार प्रकार के होते हैं। शैवाल हमारे शैवाल हमारे
4 प्रकार के होते हैं। शैवाल बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर आपका होता है शैवाल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो शैवाल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ग्रीन एल्गी। इसको बोलते हैं हरे शैवाल। हरे शैवाल। दूसरा आपका होता है रेड एल्गी। रेड एल्गी। इसको बोलते हैं लाल शैवाल। थर्ड आपका होता है ब्राउन एल्गी। इसको बोलते हैं भूरे शैवाल। एंड देन आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। इसको क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, ये 4 ही प्रकार के शैवाल होते हैं। एक होता है हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, नील हरे शैवाल। इन शैवालों में जो एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण पिगमेंट को हम लोग बर्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेंट को हम लोग बर्लक बोलते हैं। तो ये ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये आपके किस कारण हरे होते हैं? ये एक पिगमेंट पाया जाता है। रेड एल्गी किस कारण लाल होती है? इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? भूरे शैवाल, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो ये भूरे होते हैं? फिर आपका नील हरे शैवाल, ये किस कारण ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाए जाते हैं? तो इस सभी में एक बढ़त पाया जाता है, जिसके कारण ये सभी कैसे होते हैं? ये हरे शैवाल होते हैं, लाल होते हैं, भूरे होते हैं, नील हरे शैवाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही प्यार से बताऊंगी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है। तो आपका हरे ग्रीन एल्गी में एक बढ़त होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है जिसका नाम है आपका क्लोरोफिल। ये कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण इसका का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरे शैवाल का रंग हरा होता है। बात आती है कि आपका रेड एल्गी में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसका रंग लाल होता है? तो कौन सा रंग होता है? तो इसमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें फाइकोइरिथ्रिन नामक एक बर्लक होता है। क्या होता है? प्यारे बच्चों, रेड एल्गी में आपका फाइकोइरिथ्रिन नामक एक पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। क्या होता है? जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो वो पिगमेंट है आपका फाइकोइरिथ्रिन। आपका भूरे शैवाल होते हैं, वो किस कारण आपके भूरे होते हैं? उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, उसमें फ्यूकोजेंथिन नामक एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक बर्लक होता है, उस बर्लक का नाम होता है फ्यूकोजेंथिन। प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारे बताए हुए पिगमेंट आपको समझ में आए होंगे कि कोई फ्यूकोजेंथिन नामक एक बर्लक होता है जो आपके भूरे शैवाल में पाया जाता है। बात आती है आपकी नील हरे शैवाल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा होता है पिगमेंट? तो इसमें फाइकोसाइनिन होता है, एक पिगमेंट होता है, एक बर्लक होता है। कौन सा बर्लक होता है? तो वो फाइकोसाइनिन होता है। क्या होता है? फाइको ये फाइकोसाइनिन एक बर्लक होता है,
जिसके कारण ये नील हरे शैवाल कहलाए जाते हैं। बच्चों, एक बार हम आपको फिर से रिपीट पॉइंट करते हैं कि ब्लू ये ग्रीन एल्गी में हरे शैवाल में जो पिगमेंट पाया जाता है वो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसका रंग नील हरित शैवाल या नील हरे शैवाल हो जाता है। तो वो फाइकोसाइनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका रंग नील हरे शैवाल, नीला शैवाल भी इसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, भूरे शैवाल में एक पिगमेंट है जिसका नाम होता है फिकोजेंथिन। ये फिकोजेंथिन के कारण ये भूरे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल में एक फाइकोइरिथिन नामक एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जिसके कारण ये लाल हो जाते हैं। हरे शैवाल में आपका पिगमेंट पाया जाता है, ये क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है, इसके कारण इसका रंग हरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारे बताए हुए पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आज हमारा सवाल का चैप्टर और सवाल का बताया हुआ कॉन्सेप्ट ये आपको पता चला। बात आते हैं, इसी में मैंने आपको तीन चीजें ही बताई थी। क्या थैलोफाइटा के अंतर्गत तीन ही चीजें बताई थी कि थैलोफाइटा को तीन में और डिवाइड कर दिया है। तीन का इनका उदाहरण हुआ है थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन। ठीक है ना। तो शैवाल के हमने आपको शैवाल बताया। शैवाल के बाद हमारा एक क्वेश्चन आया कवक। हमारा प्रश्न आया कवक। कवक को इंग्लिश में हम लोग फंजाई बोलते हैं। इसको हम लोग फंजाई बोलते हैं। तो कवक जो होते हैं ना, तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों, कवक के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ कवक यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम लोग कवक के अध्ययन को कवक के अध्ययन को प्यारे बच्चों माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जो कवक होता है, ये कवक में मशरूम में भी एक एक आपने नाम सुना होगा मशरूम। ये एक पौधा ही होता है। तो सबसे ज्यादा मशरूम में सबसे ज्यादा कवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कवक में भी सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? कवक में भी, मशरूम में भी सबसे ज्यादा कवक पाया जाता है। फिर एक कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, पॉइंट 40, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पेपर में। तो कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्यारे बच्चों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है, कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो क्वेश्चन अगर यदि आपसे पूछा जाए कि कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवक में भोजन कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में होता है?
तो कवक में भोजन आपका ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है बच्चों? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर कि डबल रोटी जो होती है ना, यानी कि कहने का तात्पर्य होगा कि जो ब्रेड होती है ना, तो ब्रेड के जो ब्रेड बनाते हैं हम लोग, उसके निर्माण में ऐसा कौन सा प्रयोग किया जाने वाला कवक है जिससे डबल रोटी बनती है? तो एक क्वेश्चन आता है सैक्रोमाइसिस। क्या होता है? सैक्रोमाइसिस नामक एक कवक होता है जिसका प्रयोग हम लोग डबल रोटी के निर्माण में करते हैं। क्या होता है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में, निर्माण करने में इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते होंगे बच्चों कि आपको हमारा सवाल और कवक आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हुआ होगा। तो फिर से स्टडी कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पॉइंट को कि कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कवक पाया जाता है वो आपके मशरूम नामक एक पौधे में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति बेटा काइटिन की बनी होती है। बाबू किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है, जो कवक में भोजन होता है, वो किस रूप में संचित होता है? तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते होंगे वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता होगा। जो सैक्रोमाइसिस एक कवक है, सैक्रोमाइसिस एक कवक है जिसका प्रयोग हम लोग डबल रोटी के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते होंगे। बच्चों उम्मीद करते होंगे कि आपको कवक और शैवाल दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको